अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम समझने वाले हैं ज़ेरगी के ज़राए। ज़ेरगी के ज़राए जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन। आपको पता है कि हमने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में पॉलिनेशन मतलब ज़ेरगी और उसकी अक़साम के बारे में बहुत डिटेल में समझे हैं। अब हमको उसके अगला हिस्सा समझना है ज़ेरगी के ज़राए जिसे इंग्लिश में एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं इसकी तारीफ, डेफिनेशन। तारीफ है इसकी कि वो अवामिल जो ज़ेरों को मुंतकिल करने के लिए जिम्मेदार होते हैं ज़ेरगी के ज़राए कहलाते हैं। क्या बताया गया इस तारीफ में कि वो अवामिल मतलब अवामिल कहा जाता है कुछ फैक्टर। अब ये फैक्टर क्या होंगे? तो फैक्टर इसमें दोनों चीजें शामिल होती है, जानदार और गैर जानदार। मतलब कोई भी ऐसी चीज चाहे वो जानदार हो या गैर जानदार हो जो ज़ेरों को ज़ेरादान से कलगी पर मुंतकिल करने के लिए जिम्मेदार होंगे वो तमाम ज़ेरगी के ज़राए कहलाएंगे। आपको तारीफ समझ में आ गई होंगी कि ये कुछ फैक्टर या कुछ अवामिल होते हैं, चाहे जानदार हो या गैर जानदार, जो ज़ेरों को एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर मुंतकिल करते हैं। उन्हें ज़ेरगी के ज़राए एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन कहा जाता है। तारीख मुकम्मल हुई हमारी। इनकी दर्जे झैल किस्में हैं। अब ये जो अवामिल है या ज़ेरगी के जो ज़राए हैं ये दो किस्मों में उनको तकसीम किया गया है। पहली किस्म है गैर हयाती ज़राए। गैर हयाती ज़राए मतलब आपको इनके नाम से ही समझ में आ गया होगा कि गैर हयाती, यहां पर हयाती और गैर हयाती दो किस्में हैं। तो गैर हयाती मतलब गैर जानदार। इसमें गैर जानदार अशिया का शुमार होता है जिसको इंग्लिश में कहा जाता है अबायोटिक एजेंट्स। गैर जानदार का शुमार है इसमें। दूसरा है हयाती ज़राए जिन्हें बायोटिक एजेंट कहा जाता है। तो हयाती ज़राए में जानदारों का शुमार होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं इसके आगे कि इनमें किस तरह से ये ज़ेरों को मुंतकिल करने में मदद करते हैं और इनमें क्या तवाफुक पाया जाता है। तो पहली किस्म समझते हैं, शुरुआत करते हैं हम गैर हयाती ज़राए अबायोटिक एजेंट्स। इसमें गैर जानदारों का शुमार होता है जैसे हवा और पानी। इसमें दो अहम चीजें हैं। गैर जानदार अशिया हवा और पानी के जरिए ज़ेरों की मुंतकली होती है। अब एक एक करके हम समझते हैं कि हवा के जरिए किस तरह ज़ेरों की मुंतकली होती है और दूसरा समझेंगे हम पानी के जरिए किस तरह और कौन से पौधों में ज़ेरों की मुंतकली होती है। तो पहली किस्म है, शुरुआत करते हैं इसकी पहली किस्म की जिसे कहते हैं हवा पसंद ज़ेरगी। हवा पसंद ज़ेरगी को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनेशन बाय विंड, जिसके लिए एक इस्तेलाह है जिसे एनिमोफिली कहा जाता है। तारीफ है इसकी, जब ज़ेरगी का अमल हवा के जरिए होता है। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, ज़ेरे तो मुंतकिल होंगे लेकिन मुंतकिल करने के लिए कौन सी चीज जिम्मेदार होगी? तो वो चीज होंगी हवा। अगर ज़ेरे हवा के जरिए एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर उड़कर जाते हैं हवा के जरिए तो ऐसी ज़ेरगी का अमल कहलाता है हवा पसंद ज़ेरगी। और इस तरह का तवाफुक जाहिर करने वाले फूलों को एनिमोफिलस फूल कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये इस्तेलाह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद रखिए कि इस तरह का तवाफुक जाहिर करने वाले जो फूल होते हैं उन्हें एनिमोफिलस फूल कहा जाता है। मतलब जिनके ज़ेरे हवा के जरिए मुंतकिल होते हैं ऐसे फूलों को एनिमोफिलस फूल कहते हैं। इसकी मिसाल है कई फसली पौधे जैसे गेहूं, चावल, मकई, बार्ली, ओट्स वगैरह। खास तौर से आप जो
इस साइड में जो शक्ल देख रहे हैं वो मकई के पौधे की है। इसमें जो ऊपरी हिस्सा है उसे नर फूलदारी कहते हैं और पत्तों के नीचे की तरफ जो मौजूद है रेशेदार हिस्सा उसे मादा फूलदारी कहते हैं। और ये जो फूल है ये हवा पसंद ज़ेरगी का अमल जाहिर करते हैं, मतलब इनमें ज़ेरों की जो मुंतकली होती है नर फूल से मादा फूल की तरफ ये हवा के जरिए होती है। अब समझते हैं हम इनकी तवाफुकी खुसूसियात। एडेप्टेशन इन एनिमोफिलस फ्लावर। इन फूलों के अंदर तवाफुकी खुसूसियात कौन कौन सी पाई जाती है हमें समझना है, जिसमें से पहली खुसूसियात है फूल छोटे बेरंग होते हैं जिनमें नेक्टर और खुशबू नहीं पाई जाती। ये खास चीज है यहां पर कि ऐसे फूल जिनमें हवा के जरिए ज़ेरगी का अमल होता है उनमें फूल की जो जसामत होती है वो बहुत छोटी होती है। खासतौर से ये बेरंग होते हैं, इनमें रंगीन पुरकशिश नहीं होते ये, और इनमें नेक्टर और खुशबू भी नहीं पाई जाती। नेक्टर क्या होता है? ये नेक्टर जो है ये एक किस्म का सयाल या लिक्विड होता है। यह लिक्विड फूल के अंदर की जानिब तैयार होता है जिसे हशरात ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और ये हशरात जिस फूल में नेक्टर कसीर मिकदार में पाया जाता है उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़ेरगी का अमल जो है ये गैर जानदार हवा के जरिए होता है, तो यहाँ पर ना तो खुशबू की ज़रूरत होती है और ना ही नेक्टर की ज़रूरत होती है। इसलिए इन फूलों में फूल की जसामत छोटी होती है और नेक्टर और खुशबू नहीं पाई जाती। दूसरा तवाफुक है ज़ेरे हल्के परदार और कसीर तादाद में तैयार होते हैं। ज़ेरे जो है पॉलन ग्रेन जिन्हें कहते हैं हल्के होते हैं, हवा से हल्के, जो आसानी से हवा में उड़ सके, इसलिए इनका वजन हल्का होता है। और इनकी बनावट जो है ये परदार होती है। परदार मतलब ज़ेरों की बनावट आम तौर पर इस तरह से गोल होती है, तो इनकी साइड में इस तरह से कुछ बनावटें आउटग्रोथ पाई जाती है जिनको परदार हिस्सा कहते हैं। यहाँ पर आपको इस शक्ल में बराबर नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन इनकी असल बनावट जो है परदार होती है, जो ज़ेरों को हवा में उड़ने में मदद करते हैं। और ज़ेरे कसीर तादाद में तैयार होते हैं। कसीर तादाद में तैयार होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़ेरे ज़ायबी तो हो सकते हैं हवा के ज़रिए, सही मुकाम पर पहुंच नहीं सकते, इसलिए कुछ मिकदार। अगली तवाफुकी खुसूसियत है मादा कोट में कलगी, जिसे इंग्लिश में स्टिग्मा कहते हैं, रेशेदार फीदरी होती है। इन फूलों में जिनमें हवा के जरिए ज़ेरगी का अमल होता है, इनमें कलगी की जो बनावट होती है वो रेशेदार फीदरी होती है। रेशेदार और फीदरी किसे कहा जाता है? तो आपको पता है कि कलगी की सतह इस तरह से होती है। अब इस कलगी की सतह के ऊपर बारीक बारीक रेशे पाए जाते हैं। ये जो रेशे हैं ये ज़ेरे को ट्रैक करने में या पकड़ने में मदद करते हैं। अगर ज़ेरे इस कलगी के करीब से गुजरे या इसके करीब में आ जाए या नज़दीक आ जाए तो ये ज़ेरे यहाँ पर आसानी से जुड़ सकते हैं या चिपक सकते हैं। अगली तवाफुकी खुसूसियत है जरूरी हल्के मादा कोट को नर कोट हवा में नुमाया होते हैं। यहां पर जरूरी हल्के जैसे मादा कोट और नर कोट ये दोनों हवा में नुमाया होते हैं। इसका मतलब ये है कि नर कोट और मादा कोट इनकी जसामत लंबी होती है और खास तौर से ये हवा में जाहिरी तौर पर नजर आते हैं। इसलिए ऐसी बनावट होती है उनकी ताकि जब ज़ेरे हवा में गुजरे तो नर कोट के जरिए ज़ेरे जो खारिज होंगे वो मादा कोट के जरिए पकड़े जाए या मादा कोट की तरफ रागिब हो या मादा कोट तक पहुंच जाए। इसलिए
ये हवा में नुमाया होते हैं। नंबर 5 है नरकोट के जर्रेशा जिसे इंग्लिश में स्टेमेन कहते हैं, में सलाई फिलामेंट की लंबाई ज्यादा होती है। अब यहां पर नरकोट का जो हिस्सा है, फूल का नर तौलीदी उजू जो होता है उसका एक इनफरादी हिस्सा होता है जर्रेशा, जिसे इंग्लिश में स्टेमेन कहते हैं, और इस जर रेशे की जो डंडी होती है उसे सलाई या फिलामेंट कहते हैं। तो खास तौर से इस तरह का तवाफुक जाहिर करने वाले फूलों में सलाई की लंबाई ज्यादा होती है, क्योंकि ये हवा में आसानी से जेरे मुंतकिल कर सके, इसलिए इसकी लंबाई ज्यादा होती है। और जेरादान वर्सटाइल किस्म का होता है। यह खास चीज है कि जेरादान वर्सटाइल किस्म का होता है। वर्सटाइल ये एंथर की एक किस्म है जिसमें जेरादान की सतह से सलाही जुड़ी होती है, और ये जो जेरादान है ये आसानी से हवा के जरिए हिल सकता है, आसानी से हवा में तैर सकता है, जो सिर्फ एक ही पॉइंट के जरिए जुड़ा होता है। तो ऐसी शक्ल को या ऐसी बनावट को वर्सटाइल किस्म कहते हैं। खासतौर से ये घास और मकई, जवार, गन्ना वगैरह के पौधों में इस तरह की खुसूसियात पाई जाती है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह की तवाफुकी खुसूसियात मौजूद होती है हवा पसंद फूलों में या हवा पसंद जेरगी जाहिर करने वाले फूलों। डियर स्टूडेंट्स, अब हमको समझना है गैर हयाती जराई की दूसरी किस्म जिसे कहा जाता है आब पसंद जेरगी। इंग्लिश में कहते हैं इसे पॉलिनेशन बाय वाटर, और इसके लिए एक और इस्तेलाह है जिसे कहा जाता है हाइड्रोफिली। हाइड्रो के मानी होते हैं वाटर, पानी, और हाइड्रोफिली मतलब आब पसंद, पानी के जरिए होने वाला जेरगी का अमल। तो चलिए तारीफ समझते हैं। अब जब जेरगी का अमल पानी के जरिए होता है तो उसे आब पसंद जेरगी कहते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर जेरे पानी के जरिए मुंतकिल होते हैं तो उस अमल को आब पसंद जेरगी कहा जाएगा। लेकिन ये तमाम फूलों में या तमाम पौधों में इस तरह का अमल नहीं हो सकता। तो इस तरह का तवाफुक जाहिर करने वाले फूलों को हाइड्रोफिलस फ्लावर कहते हैं। खास तौर से ये आबी पौधों की कुछ अनवा होती है जो पानी में अपनी नशोनुमा करते हैं या पानी के करीब अपनी नशोनुमा करते हैं। तो खास तौर से ऐसे पौधे हाइड्रोफिलस फ्लावर या हाइड्रोफिलस तवाफुक जाहिर करते हैं। यगदाला आबी नबातात की तकरीबन 30 जीनस, जिन्हें इंग्लिश में जनरा कहा जाता है, तो ऐसी तकरीबन 30 जनरा में पानी के जरिए जेरगी का अमल अंजाम पाता है। स्टूडेंट्स, आपको ये चीज याद रखना है कि खास तौर से कौन से पौधे, यकदाला आबी नबातात, खुश्की पर पाए जाने वाले भी यकदाला नबातात होते हैं, लेकिन खास तौर से यकदाला आबी नबातात जो पानी में पाए जाते हैं उनकी तकरीबन 30 जनरा ऐसी होती है जिनके अंदर जेरगी का अमल पानी के जरिए अंजाम पाता है। ये एमसीक्यू या एक नंबर के जो सवालात होते हैं 1 सेंटेंस वाले, उसमें आपको इस तरह के सवाल आ सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम समझते हैं आब पसंद जेरगी की तवाफुकी खुसूसियात। आब पसंद जेरगी की तवाफुकी खुसूसियात, इसे इंग्लिश में कहते हैं एडेप्टेशन इन हाइड्रोफिलस फ्लावर। पहली खुसूसियात है इसकी तवाफुकी खुसूसियात, फूल आमतौर पर छोटे एक जिनसी होते हैं। इन पौधों की पहचान ये होती है कि इनमें फूल आमतौर पर छोटी जसामत के तैयार होते हैं, और खास तौर से ये फूल एक जिनसी होते हैं। एक जिनसी फूल जिनमें ऐसे फूल जिनमें एक ही किस्म का तौलीदी उजू मौजूद हो,
चाहे नर कोट हो या चाहे मादा कोट, तो ऐसे फूलों को एक जिनसी फूल कहा जाता है। अगली खुसूसियत है फूलों में रंग, खुशबू और नेक्टर की कमी पाई जाती है। यहां पर जो फूल तैयार होते हैं इनमें एक तो ये बेरंग होते हैं या रंगों की कमी होती है, और इनमें नेक्टर और खुशबू भी तैयार नहीं होती। नेक्टर अभी हमने ऊपर समझे कि नेक्टर क्या होता है। ये खुशबूदार फूलों में तैयार होने वाला एक किस्म का लिक्विड है जिन्हें हशरात और परिंदे गिजा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जब यहाँ पर हशरात और परिंदों की कोई जरूरत नहीं है तो इसलिए ऐसे फूलों में नेक्टर और खुशबू भी तैयार नहीं होती, क्योंकि पानी के जरिए ज़ेरगी का अमल हो रहा है और पानी बेजान अशिया है, इसलिए यहाँ पर इन तमाम चीजों की जरूरत नहीं होती है। अगली और तीसरी तवाफु की खुसूसियात है फूल के हल्के मोम के गिलाफ से ढके होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि फूल के हल्के मतलब फूल के जो घेरे या वर्ल होते हैं, जैसे नरकोट, मादा कोट, ताजगुल और प्याले गुल, ये तमाम जो हल्के हैं ये फूल के मोम के गिलाफ से ढके होते हैं। स्टूडेंट्स, आप अंदाजा लगा सकते कि ये मोम के गिलाफ या वैक्स से क्यों ढके होते होंगे, क्योंकि ये जो फूल है ये पानी में तैयार होते हैं और पानी की वजह से फूल खराब हो सकते हैं, इनके अंदर पानी जज्ब हो सकता है, तो इसलिए इनमें हिफाजती तौर पर मोम की लेयर या वैक्सी लेयर मौजूद होती है, जिनसे इन फूलों की और इनके हलकों की हिफाजत होती है। अगला पॉइंट है जेरे मतलब पॉलन ग्रेन के अतराफ म्यूसिलेज का हिफाजती गिलाफ होता है। अब यहां पर मोम के गिलाफ के अलावा एक और हिफाजती गिलाफ होता है। इनके जेरों के अतराफ में जो पॉलन ग्रेन होते हैं, इन पॉलन ग्रेन के अतराफ में खास तौर से म्यूसिलेज का हिफाजती गिलाफ होता है। म्यूसिलेज का हिफाजती गिलाफ इसलिए होता है कि पॉलन ग्रेन पानी में तैरते हुए एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर पहुंचते हैं, जेरेदान से कलगी तक पहुंचते हैं। अब इनमें जब ये पानी में ज्यादा वक्त तक रहते हैं तो इसलिए पानी उनके अंदर रसना नहीं चाहिए, इसलिए म्यूसिलेज का हिफाजती गिलाफ होता है ताकि ये जेरे खराब ना हो। ये हिफाजती गिलाफ जेरों के अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत करता है। अगली खासियत है कलगी लंबी और लेजदार होती है। इन फूलों में खासतौर से जो आबी खुसूसियात या आबी तवाफुक जाहिर करते हैं, इनमें कलगी मादा कोट का एक अंदरूनी इंफरादी हिस्सा जिसे कार्पेल कहते हैं और कार्पेल की ऊपरी सतह जहां पर जेरे आकर ठहरते हैं उसे कलगी कहते हैं। ये सब आपको पता है। तो ये जो कलगी की बनावट है ये लंबी होती है। लंबी इसलिए होती है ताकि इस सतह के ऊपर जेरे आसानी से आकर ठहर सके, और लेजदार चिपचिपी होती है। चिपचिपी इसलिए होती है, लेजदार इसलिए होती है कि जेरे इस पर चिपक सके। तो ये तमाम खुसूसियात, ये तमाम तवाफुकी खुसूसियात जाहिर करती है कि पौधों में आब के जरिए या पानी के जरिए जेरगी का अमल होता है। इस तरह आब पसंद जेरगी दो तरह की होती है। इसकी मजीद दो किस्में हैं। आपको ये याद रखना है कि मजीद दो किस्में आब पसंद जेरगी की होती है। आब पसंद जेरगी की पहली किस्म है जेरे आब। जेरे आब जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाइपो हाइड्रोफिली। हाइपो के मानी होते हैं नीचे, और यहां पर उर्दू भी जेर के मानी होते हैं नीचे, और हाइड्रोफिली यहां पर जाहिर करता है पानी को, आब को। तो ऐसा अमल है ये जिसमें जेरगी का अमल पानी के नीचे या पानी के अंदर होता है। चलिए पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं इसे भी।
ज़ेरे आब ज़ेरगी का अमल पानी की सतह के नीचे, इंपॉर्टेंट चीज कहां पर होता है, ये पानी की सतह के नीचे या पानी के अंदर होता है। तो ये ऐसे अमल को ज़ेरे आब अमले ज़ेरगी कहते हैं। सिंपल सी बात है, नाम से ही क्लियर हो जाता है कि अगर ज़ेरगी का अमल पानी की सतह के नीचे हो तो उसे ज़ेरे आब कहेंगे, हाइपोहाइड्रोफिली कहेंगे। समझते हैं इसकी खुसूसियात। इनमें ज़ेरे पॉलन ग्रेन पानी से वजनी होते हैं। खासतौर से इनमें क्या खुसूसियत पाई जाती है कि इनके जो ज़ेरे होते हैं, पॉलन ग्रेन जो होते हैं, ये पानी से वजनी होते हैं। तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर पानी से वजनी है तो ये ज़ेरे जो है ये पानी की सतह के नीचे की तरफ चले जाएंगे। सिंपल सी बात है, जब वजन ज्यादा हुआ पानी से तो ये चीजें पानी की सतह के नीचे चले जाएंगी। इसलिए पानी में डूबकर मादा फूल की कलगी से चिपक जाते हैं। और खास तौर से ऐसे फूलों में जो मादा फूल होता है और उसका जो कलगी वाला हिस्सा होता है वो पानी की सतह के नीचे की तरफ होता है। इसलिए ज़ेरों को डूबना जरूरी होता है ताकि वो कलगी पर जाकर चिपक जाए। अगला पॉइंट है, नर फूल के नर फूल लंबे रेशेदार सुई की तरह ज़ेरे तैयार करते हैं। और खास तौर से ज़ेरों की बनावट कैसी होती है, तो ज़ेरों की बनावट होती है कि ये लंबे रेशेदार सुई की तरह, बारीक लंबे रेशेदार और सुई की तरह ज़ेरे तैयार करते हैं जिनमें एक्साइन नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए, एमसीक्यू में सवाल आ सकता है कि हाइपोहाइड्रोफिली जो खुसूसियत जाहिर करते हैं पौधे, उनमें एक्साइन मौजूद नहीं होती उनके ज़ेरों में। उसकी मिसाल है ज़ोस्टेरा, जिसे सी ग्रास समंदरी घास कहा जाता है या आबी घास कहा जाता है। इस पौधे का नाम है ज़ोस्टेरा। दूसरी किस्म है बरआब, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इपीहाइड्रोफिली। बरआब, बर के मानी होते हैं ऊपर और आब के मानी होते हैं पानी, मतलब पानी के ऊपर। यहां पर इंग्लिश में भी इसी तरह, ईपी ऊपर, हाइड्रो पानी और फिली यहां पर ज़ेरगी का अमल या फिर बरआब पसंद ज़ेरगी का अमल जिसे कहेंगे, पानी के ऊपर होने वाला ज़ेरगी का अमल। इसके लफ्जी मानी इस तरह होते हैं। बरआब ज़ेरगी का अमल पानी की सतह के ऊपर होता है। यहां पर याद रखने वाली चीज है कि यह अमल ज़ेरगी का कहां पर होता है, पानी की सतह के ऊपर। यह पानी की सतह के अंदर नहीं बल्कि ऊपर होता है। ये दोनों किस्मों में सिर्फ यही फर्क है कि यहां पर ज़ेर आब में पानी की सतह के नीचे होता है और यह अमल यहां पर पानी की सतह के ऊपर होता है। अब इनमें तवाफुक की खुसूसियत क्या है ये भी समझ लीजिए। तो नर फूल और मादा फूल अलग अलग पौधों पर खिलते हैं। यहां पर नर फूल का पौधा अलग रहेगा और मादा फूल का पौधा अलग रहेगा। मतलब दो पौधे इस अमल में हिस्सा लेते हैं, एक पौधा जिस पर सिर्फ नर फूल तैयार होंगे और दूसरा पौधा जिस पर सिर्फ मादा फूल तैयार होंगे। उसकी मिसाल है वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया आप यहां पर शक्ल में देख सकते हैं कि वेलिसनेरिया का पौधा किस तरह से होता है और इसमें पौधे के किस तरह से हिस्से हैं जो पानी की सतह तक पहुंच रहे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं शक्ल में। अगला पॉइंट है, पुख्ता होने पर नर फूल अलहदा होकर पानी की सतह पर तैरते हैं। इन पौधों में क्या होगा स्टूडेंट कि जब फूल पुख्ता हो जाएंगे या मुकम्मल उनकी जब नशोनुमा हो जाएंगी तो ये नर फूल खास तौर से अलहदा हो जाएंगे और ये पानी की सतह पर तैरेंगे।
पानी की सतह के ऊपर पहुंच जाएंगे और वहां पर ये तैरते रहेंगे। उसके बाद मादा फूल की डंठल लच्छेदार होती है। आप यहां पर शक्ल में देखिए, एक पौधे के दरमियान का जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये लच्छेदार नजर आ रहा है, पेचदार नजर आ रहा है। तो ये है मादा फूल की डंठल, जिसकी बनावट लच्छेदार या पेचदार होती है। इस डंठल का बल खुलता है। खासतौर से अब क्या होगा कि इनका जो डंठल का जो पेच है वो खुलता है और मादा फूल सतह पर पहुंच जाता है। सतह पर पहुंच जाता है, पानी की सतह पर, जहां पर जेरे मौजूद है, ये हिस्सा उस सतह तक जाकर पहुंच जाता है। अब इस मादा फूल को नर फूल घेर लेते हैं। फिर क्या होगा कि मादा फूल को नर फूल उसके अतराफ में घूम जाएंगे या उसे घेर लेते हैं और जेरे कलगी की तरफ मुंतकिल होते हैं। जो जेरे पहले ही नर फूल के जरिए पानी की सतह पर पहुंच गए थे, उससे जेरे निकलकर कलगी की तरफ मुंतकिल होते हैं और ये पानी में तैरते हुए पहुंचते हैं। इस तरह जेरगी का अमल मुकम्मल होता है और इस तरह से कलगी तक जेरे पहुंच जाते हैं, मतलब जेरगी का अमल मुकम्मल हो जाता है। जेरे सतह पर तैरते हैं क्योंकि इनकी शकली कुव्वत पानी के बराबर होती है। स्टूडेंट्स, आप ये पॉइंट खास तौर से याद रखिए कि यहां पर एक सवाल जहन में आता है कि ये जो जेरे हैं, पॉलन ग्रेन है, ये पानी की सतह पर ही क्यों तैरते हैं, ये डूबते क्यों नहीं? तो इनकी खासियत ये होती है कि इनकी शकली कुव्वत आपको पता है, जो डूबने के लिए या फिर जमीन की तरफ कशिश जो पैदा होती है उसे शकली कुव्वत कहते हैं। तो ये जो शकली कुव्वत है ये इन्हें डूबने नहीं देती, मतलब इनकी शकली कुव्वत पानी के बराबर अगर रहेंगी तो ये जेरे पानी के ऊपर ही तैरेंगे। अगर शकली कुव्वत बढ़ जाएंगी तो ये जमीन की तरफ या निचली तह के तरफ डूब जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये तमाम पॉइंट्स और ये तमाम किस्में आपके समझ में आ गई होंगी।